चैप्टर सेकंड, नाम पॉलीनोमियल, और क्लास कौन सी, 9th। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं 9th का भी, और चैप्टर कौन सा है वो, सेकंड, पॉलीनोमियल्स। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पॉलीनोमियल्स होती क्या। आप कोई सी भी मतलब, चलो पॉलीनोमियल्स, आपके जो सब्जेक्ट में है वो कौन सी है, पॉलीनोमियल्स, ओनली वन वेरिएबल वाली है, बोले तो एक चर वाली पॉलीनोमियल्स। बहुपद हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद, एक चर वाली। कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई सी भी ले लेते हैं इक्वेशन x प्लस वाई, ये वन वेरिएबल पॉलीनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसमें देखो y भी आ गया है, केवल एक वाली होगी। जैसे खाली लिख दूँ x बराबर 0, या लिख दूँ x स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस x, कितनी बार भी जोड़ूँ लेकिन एक ही वेरिएबल जुड़ना चाहिए, समझ लो, x x x एक ही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं कितने 1 2 3 बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, जितनी बार भी आए खाली x ही आए तो वो क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल पॉलीनोमियल। ठीक है, तो आप इससे पहचान लोगे वन वेरिएबल पॉलीनोमियल्स कौन सी होती हैं। अगर मैं 3 देता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल दूँ कि x प्लस वाई बराबर 1 है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x की 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इसमें दूसरा वेरिएबल आ गया, तो ये वन वेरिएबल नहीं है। रीज़न भी ये होगा कि इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इसलिए ये वन वेरिएबल पॉलीनोमियल नहीं है, मतलब एक चर वाली बहुपद नहीं है। दूसरा है, ये भी है, क्योंकि खाली x ही आ रहा है। अब तुम सोचोगे नंबर कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। एक खाली जो ये नंबर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट वर्ड और वेरिएबल में अंतर है, ठीक है ना, इसलिए तो वन वेरिएबल हो गया। अब दूसरा इसमें टॉपिक क्या दे रखा है, लिखा है ईच टर्म ऑफ पॉलीनोमियल्स, कोफिशिएंट और टर्म। अब मैं इसी को देख लूँ, एक इक्वेशन को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी वाला पार्ट मैंने बोला है कांस्टेंट होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आपने पहले कभी पढ़ा होगा ट्रम, 8वीं क्लास में। ट्रम मतलब पद, पढ़ा था। ट्रम माने क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो 1 2 3, ये कितने ट्रम से बनी है, 3 ट्रम से बनी हुई है, 1 2 3। तो ये सब अपने आप में क्या है, ट्रम है। अगर मैं कहना चाहूँ इसका मैं ट्रम्स लिखूँ तो कौन कौन सी है, ax स्क्वायर कोमा लगाते थे, bx कोमा लगाते तो c, ऐसे लिखते थे ट्रम्स को टुकड़ों में, ये साइन नहीं लिखते थे उनका, बस साइन तभी लिखते थे जब कोई माइनस में होती थी। तो ये ट्रम्स में हो गया, टुकड़ों में करना सीख गए। कांस्टेंट ट्रम, पूरा नाम ये होता है कांस्टेंट ट्रम, ट्रम माने पद। अब दूसरा आता है कोफिशिएंट, जैसे ax स्क्वायर प्लस एक्स और इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। क्या कॉन्सेप्ट है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट माने हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, गुणांक। अब गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक, हाँ ध्यान रखना बेटा, कहीं तुम यहाँ सोच रहे हो a b और जो c है ये सब के सब अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, ये कोई ना कोई नंबर, ये वेरिएबल नहीं है।
नहीं तो तुम सोचो भैया ने कहा था कि एक्स वाई आ गया तो ये वन वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो ए बी भी आ गया, लेकिन ये है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए और बी और सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई एक नंबर होगा, नंबर समझ लो 2 3 4 5 10 20 100 200, ये क्या एक नंबर है, तो उस समय नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तो मैं ऐसे ही नंबर लेके चल रहा हूँ, ए नंबर ले लिया, अगर मैं इसकी जगह 4 रखूँ ऐसे 4 आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है ए बी सी की जगह, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन है और मैं कहता हूँ आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका कहने का मीनिंग ये है कि एक्स स्क्वायर में जो भी गुणा हो रहा है, कुछ भी गुणा हो रहा है वो यहाँ लिख दो। देखो हिंदी में क्या है, गुणांक, जो भी कुछ गुणा हो रहा है वो इसमें लिख दो। भाई अब तुम्हें पता ही ये है एक्स स्क्वायर की टर्म, तो मैंने यहाँ साइड में टर्म लिखी, वो किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करो। कितना बचा आपके पास, यही इसका क्या है आंसर। सबसे बेस्ट तरीका ये है निकालने का, किसी का कोफिशिएंट निकालना, उसकी टर्म लो और उस ही चीज़ से भाग कर दो, जो कुछ बचेगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट, ठीक है। कभी कभार इसमें कोई एडवांस क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप का आता है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर -1, ठीक, प्लस एक्स प्लस 1 बाहर x इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, और आपसे पूछ रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चा क्या गलती करेगा, खाली एक्स स्क्वायर उठाएगा और इसको इससे डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा उसका 1, नहीं। अब रीज़न क्या है, सबसे पहले कंडीशन हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मैं लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4, अब इस x का मल्टीप्लाई इससे करूँगा एक्स स्क्वायर और इसका इससे x प्लस 4। अब देखो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को पूरी तरह से ओपन। देखो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं था, इसीलिए हमने सीधा टर्म उठाया और डिवाइड करके आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 4 और एक लाइक टर्म को ढूंढना है, लाइक टर्म पढ़ा था ना, लाइक टर्म मतलब जिसकी पावर भी सेम हो, जितने वेरिएबल आ उसके साथ आ रहे हो वो ऐड हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 4x प्लस x तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5, और इस ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास बचा खाली x इक्वल टू। अब जो फाइनल इक्वेशन आई ना, ये आई है आपके पास। अब इसमें से ना ब्रैकेट है ना कुछ है, सब कुछ हो चुका। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला कितना 5x स्क्वायर है, इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, कितना आएगा आंसर 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उस समय देखो कितना आ रहा था 1, और अब कितना आ रहा है, पेपर में हमेशा आता है इस टाइप का घुमा के सवाल, वो हमेशा कोफिशिएंट का देता ही देता है। बच्चा बस इसको उठाता है, बस मतलब ये वाला रट लेता है, लेकिन ये वाला ढंग से वो रटता नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं, कोफिशिएंट क्लियर हो गया। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। तो क्या होता है इसमें, इसके अंदर बस आपको एक ही टर्म देखनी है, बस एक ही पॉइंट देखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। कौन से वेरिएबल ऑफ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, मतलब वेरिएबल होगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो जैसे कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, x की 4 x 3 x इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें मैक्सिमम पावर किसके पास है 4, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्या होगी
ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपको क्या देखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये देख लेना है किसके अंदर, इन पॉलीनोमियल, ठीक है। आप अपने आराम से मैक्सिमम पावर देखनी है किसके अंदर, वेरिएबल की, किसके अंदर, पॉलीनोमियल्स के अंदर। बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस बेसिस पे, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बेसिस पे पॉलीनोमियल्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया। जैसे 1 2 3, किसको बांटा है, पॉलीनोमियल्स को। किसको बांट दिया है, बहुपद को बांट दिया है, ठीक है। पहला लीनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसको हम बोलते हैं द्विघात। और क्या कहता है, क्यूबिक, जिसको हम बोलते हैं त्रिघाती, ठीक है। लीनियर रेखिक, क्वाड्रिक द्विघात, और इसको क्यूबिक को त्रिघात। भाई हिंदी से तो पता ही चल रहा है, द्विघात मतलब जिसकी घात कितनी हो, 2, त्रि मतलब 3 घात वाला। तो इंग्लिश में कैसे, अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बात किसकी हो रही है, घात की। तो लीनियर में कितनी होनी चाहिए, केवल 1। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर बोला है मैंने। कौन से भाई, सिंपल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो कितनी होनी चाहिए, 1। और इसमें उतार लो इसको भी। अब देखो 3 के बाद जैसी आगे जाएगा पावर, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आगे जाएगी तो उसको अपने आप में क्या बोल दिया जाएगा, पॉलीनोमियल्स, ठीक है। बस उतार लो इसको, ठीक है। अब आता है पॉलीनोमियल्स होती क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये 1/(x) = 0, ये एक पॉलीनोमियल्स है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये नहीं है, रीज़न ये है, और ये ऊपर जाके क्या होगा, पावर -1। तो पावर कैसी आ गई, एक माइनस में, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये पॉलीनोमियल्स नहीं। अब इसलिए डेफिनेशन बने तो क्या बनेगी पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स वो होती है, पहला पॉइंट, कंडीशन क्या देखनी है, सबसे पहले क्या देखनी है, डिग्री बोल लो या पावर ऑफ वेरिएबल। जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कैसी होनी चाहिए, इज होल नंबर। कैसी होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मीनिंग है भाई, आपको होल नंबर पता आना चाहिए, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या बोलते हैं ऐसे होल नंबर को, पूर्ण संख्या। जैसे जो शुरुआत किससे होती है, अगर मैं इसकी शुरुआत लूँ तो जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डो इन्फिनिटी, वो भी +1, ठीक है, होल नंबर को। अब दूसरी कंडीशन, एक तो क्या बोलते हैं, पावर ऐसी होनी चाहिए प्लस, हाँ दूसरी कंडीशन, नहीं एक ही कंडीशन है लगभग, दूसरी इसके अंदर तब बनेगी जब हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे 1 वेरिएबल, बस यही होना चाहिए। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/(x) x
ये है या नहीं है, ठीक है। और आपको ले लूँ मैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाई 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ठीक, खाली पॉलिनोमियल्स बताना है बस। अब ध्यान से देखो ये क्या है, अंडर रूट में चला गया, तो इसका मतलब क्या है 1/2 पावर है, और 1/2 पावर क्या होती है होल नंबर, नहीं होती, ठीक है। इस कारण क्या है, एक पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। कौन सी होगी, x² + x = 4, ये है, क्योंकि जो 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है, दोनों पावर कैसी हैं, होल नंबर है, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये है, इसको और उतार लो बस। ठीक है, अब मैं थोड़ा पॉलिनोमियल्स को एक और टाइप से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे कर रहा हूँ, टर्म के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे अलग कर रहा हूँ, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद। तो टर्म के बेसिस पे मतलब क्या, पहला क्या होगा, मोनोमियल्स, हिंदी में बोलेंगे एक पदी, ठीक है, एक पदी। इंग्लिश में बायोनोमियल, ठीक है, सॉरी बायनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल, इसमें ओ आएगा, नहीं आएगा, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसको बोलेंगे हम द्विपदी, और इसको त्रिपदी। देखो हिंदी में तो क्लियर है, एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी 2 पद, त्रि में 3 पद। इसी तरह इंग्लिश में भी कॉमन है, बाय माने होता है 2, ट्राई माने होता है 3, और मोनो माने होता है 1। ये साइंस की भाषा है थोड़ी, मोनो माने 1, बाय माने 2, ट्राई माने 3। अब जैसे टर्म के बेसिस पे मैंने बोला, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या खाली 1, इसमें 2 और इसमें 3। एग्जाम्पल जैसे x = 0, ये एक ही पद है, इसमें 2 पद है, x + y = 0, तो कितने पद, 1 और 2। इसी तरह इसमें कितने, +y + z, 1 2 3, ठीक है। दिक्कत क्या है, कंडीशन ये भी है, इसमें संख्या को भी पद माना जाता है, 1 2, ध्यान रखना, संख्या भी पद के रूप में आती है, प्लस में 10, 1 2 3, तो यहाँ संख्या भी पद के रूप में होती है। जैसे यहाँ खाली में लिख दूँ 1, तो ये एक सिंगल पद हो गया, तो ये क्या हो गया, एक पद, ठीक है। इसे और उतार लो। तो इस पार्ट में हमने क्या दिखाया आपको, पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन दिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होती है, कैसे होती है, उसमें पहचानते कैसे है, कितनी टाइप की होती है, कितने टाइप के बेसिस पे होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। और पार्ट 2 में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1।